हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का अगला जो हमारा टॉपिक है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको करवा दिया था कि जो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन है उसमें प्रकाश के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया और इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का आज का अपना फर्स्ट टॉपिक। हेडिंग डालिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो आपको लिखवाता हूँ ये आप साथ के साथ नोट्स बना लीजिएगा अपने, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में भी, और आपको बाद में अगर कोई दिक्कत आए तो उन नोट्स में से आप अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। शाबाश, देखिए हेडिंग डालिएगा फर्स्ट की, प्रकाश का परावर्तन। क्या डालना है? प्रकाश का परावर्तन, ये हेडिंग डालनी है हमने। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो प्रकाश के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से और डीपली स्टडी कर लिया था कि प्रकाश है क्या। ठीक है, फिर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, क्या क्या गुण थे, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। अब हमें देखना है कि उस प्रकाश का परावर्तन कब होता है, यानी कि ये जो परावर्तन की अभिक्रिया है ये कब होती है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन एक बार मैं आपको बता देता हूं। प्रकाश का परावर्तन कब होता है? जब कोई भी लाइट या कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है एक माध्यम से आए। क्योंकि माध्यम मैंने आपको बताया था, चार तरह के हमने माध्यम को देखा था। तो अगर किसी माध्यम में से कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है और वो किसी एक ऐसे तल के ऊपर टकरा रही है जहां से वो टकराए वहां से वो वापस उसी माध्यम में मुड़ जाए। देखिए, मान लिया ये वो हमारा क्या था, जो ये मेरा हाथ है, मान लीजिए ये वो हमारा सरफेस है, ये वो हमारा तल है जहां पर वो टकराएगी। यहाँ से कोई भी एक ऐसे लाइट आती है, किरण, और ऐसे टकराती है, टकराने के बाद वापस ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब कोई भी प्रकाश का किरण पुंज या प्रकाश किरण एक माध्यम से आकर किसी तल पर टकराती है और उस तल पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस तल के ऊपर वो टकराती है उसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या बोला जाता है? परावर्तक पृष्ठ। तो आइए डेफिनेशन लिखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में से आती है, वह किसी परावर्तक किसी परावर्तक पृष्ठ, यानी कि वो सरफेस जहां पर वो टकराएगी, वह किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद पर टकराने के बाद उसी माध्यम में, किसमें? उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उसे, या फिर हम लिखेंगे इस क्रिया को प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। शाबाश, क्या देखा हमने कि कोई भी हमारी प्रकाश की किरण आएगी और परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी और टकराने के बाद उसी माध्यम में मुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वहां पे प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखिए, मान लिया कि ये वो आपका, मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगा रहा हूं, ये वो आपका क्या है? वो पृष्ठ है जिसके ऊपर वो टकराएगी। और इसके नीचे की तरफ जो ये साइन मैं लगा रहा हूं, ये निशान, ये बात ये दिखाता है कि ये एक तरफ से तो
हमारा क्या करता है, परावर्तन करता है, और दूसरी तरफ से जो है ये पॉलिश है, इस तरफ से तो क्या है ये पॉलिश किया गया है अच्छे से। लेकिन जो दूसरी तरफ का सरफेस है, जो दूसरी तरफ का जो हमारा भाग है, वो हमारा अच्छे से वो भाग है जो परावर्तन कर सकता है, जहां से कोई किरण टकराकर वापस मुड़ सकती है। ठीक है, उसका भी हम उदाहरण देखेंगे। अब देखिए, माना यहां से कोई लाइट आई, ऐसे कोई किरण आई, ठीक है, टकराएगी, टकरा कर वापिस इसी माध्यम में मुड़ जाएगी। मान लीजिए ये हमारा माध्यम है 1 और ये हमारा माध्यम है 2, ठीक है, जो भी है। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। शाबाश। अब हमें एक चीज और देखनी है। देखिए, यहां से आई लाइट, यानी कि यहां से किरण आई और यहां से मुड़कर चली गई, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, हमने देख लिया कि ये परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी, यहाँ पर जो एक तरफ से पॉलिश किया गया होगा, दूसरी तरफ से वो अच्छे से परावर्तन कर सकेगा। और एक माध्यम से आई, देखिए इस माध्यम से ही आती है, एक से, और इसी में वो मुड़ जाती है, वापस इसी में चली जाती है। तो यानी कि प्रकाश का क्या हुआ, यहाँ पर परावर्तन हुआ है। अब दो तीन चीजें और है तुमने जो देखनी है। ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है जिस पर ये आकर टकराती है और मुड़ जाती है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, वो देखिए। शाबाश। इस बिंदु को कहा जाता है, इसको बोला जाता है आपतित, आपतित बिंदु। क्या कहा जाता है, आपतित बिंदु। और इस किरण को जो आकर टकराती है, जो आ रही होती है, इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण, यानी कि जो आएगी। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे, यानी कि जो इंसाइड करती, किसी चीज के ऊपर टकराती है, जो आती है, उसको कहा जाता है आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। और ये होता है आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं, आपतित बिंदु कहते हैं इसे, ठीक है, जिस पर वो टकराएगी। और जो मुड़ जाती है, जो टकरा कर उसी माध्यम में चली जाती है, इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण, यानी कि ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टिंग रे। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु के ऊपर, इस आपतन बिंदु के ऊपर एक अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि एक 90 डिग्री की सीधी रेखा खींची जाती है। लेकिन किसके ऊपर खींची जाती है, उस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर, क्योंकि ये बिंदु इसी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर है, और इसी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर, उस बिंदु के ऊपर एक 90 डिग्री का कोण खींचा जाता है, एक रेखा खींची जाती है। ये देखिए, ये जो हमारी रेखा है, ये रेखा हमारी बिल्कुल 90 डिग्री पे है। ऐसे अगर आप देखोगे इसको, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा 90 डिग्री की जो हमने ये रेखा खींची है, इसको बोला जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री का कोण की एक रेखा। क्या बताया मैंने, शाबाश, दोबारा देख लेते हैं एक बार। क्या क्या बताया मैंने, एक की एक माध्यम से वो रेखा, वो किरण आएगी और उसी माध्यम में मुड़ जाएगी, तो मतलब उसका परावर्तन हुआ है। प्रकाश की किरण थी, प्रकाश का परावर्तन हो गया। लेकिन जो किरण आकर टकराती है, उसको बोला जाता है आपतित किरण। अब नाम दे देते हैं। मान लिया ये P है, ये हमारा Q बिंदु है, ये हमारा R बिंदु है। तो यहाँ पर हम अच्छे से लिख लेते हैं कि P से लेकर जो Q, वो हमारी क्या है, P से लेकर जो हमारी Q आई है, ये हमारी है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। समझ में आया। दूसरा, Q से R तक वो मुड़ जाती है वापस उसी उसी माध्यम में। तो Q से जो R है, वो हमारी कौन सी किरण कहलाती है, परावर्तित, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टिंग रे या रिफ्लेक्टेड रे।
समझ में आया। और जो हमारा क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु, उसे क्या कहा गया शाबाश, उसको कहा गया आपतन बिंदु या आपतित बिंदु, जैसे आपको इच्छा हो वो लिख सकते हो, ठीक है। और जो ये इसके ऊपर खींचा गया, इसको नाम दे दीजिए एम से लेकर जो एन खींचा गया, हमारा एम एन क्या है शाबाश, ये हमारा कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और जो हमारा यहाँ ए से लेकर बी, ये जो हमने लिया है ए से लेकर बी, इसको बोला जाता है परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ। सारी चीजें हमने लिख ली अच्छे से। क्या क्या लिखा है शाबाश, देख लेते हैं कि जो टकराएगी किरण वो आपतित किरण कहलाएगी, जो मुड़कर उसी माध्यम में चली जाएगी परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण कहलाएगी, और इन दोनों के बीच में जिस पॉइंट के ऊपर आकर ये टकराती हैं उसको आपतन कोण, आपतन बिंदु कहा जाता है। और उस आपतन बिंदु के ऊपर एक 90 डिग्री की रेखा खींची जाती है, एक अभिलंब खींचा जाता है। किसके ऊपर? उस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर, जिसे हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं। और जिसके ऊपर खींचा जाता है उसको कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। जो एक तरफ से पोलिश होता है ताकि परावर्तन हो सके, दूसरी तरफ से उसका जो भाग है वो परावर्तन करता है। आया समझ में शाबाश? ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए जब हम पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर जब कभी भी कोई भी कोण बनता है, चाहे वो अपवर्तन में बने चाहे वो परावर्तन में बने, जब कोई भी कोण बनेगा उसको हमेशा लिया जाएगा अभिलंब के साथ। यानी कि आपको मापना है उसको अभिलंब के ऊपर, अभिलंब के साथ मापना है। तो ये जो हमारी आपतित किरण आई, इसने इस जो हमारे अभिलंब के साथ, क्योंकि अभिलंब के साथ बनाएंगे सारे कोण, जितने कोण बनेंगे सारे अभिलंब के साथ बनाते हैं। जितनी भी किरणें आकर टकराएंगी अभिलंब के साथ जुड़ी होंगी, कहीं ना कहीं किसी गैप में होंगी, और उनके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण हमें देखना होता है। तो यहाँ पर आपको एक कोण दिख रहा होगा जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। ये जो बन रहा है इसको बोला जाता है एंगल आई। क्या बोला जाता है? एंगल आई। और एंगल आई का मतलब देख लीजिए, एंगल आई क्या है, यहाँ पर जो ये हमारा एंगल आई है इसको हम ऐसे लिखते हैं भाई। अब इसके आगे जो ये निशान होता है, ये निशान होता है कोण को बताने के लिए। या तो आप इसको पूरा लिखिए कोण आई, या ऐसे लगा दीजिए। तो ये होता है हमारा एंगल आई, यानी कि जो कोण आई है वो किसने बनाया? आपतित किरण ने। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण ने इसको बनाया है अभिलंब के साथ। और यहाँ पर परावर्तित किरण भी तो बना रही है। जो परावर्तित किरण है हमारी, ये भी तो इस अभिलंब के साथ कोण बना रही है। कौन सा? शाबाश, ये वाला कोण जो है ये भी तो बना रही है। इसको लिखा जाता है आर से। किससे लिखा जाता है? आर से। और इस कोण आर को कहा जाता है, क्योंकि परावर्तित किरण बनाती है, तो ये आपतित किरण का आपतन कोण, परावर्तित किरण का परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये हमारे दोनों के दोनों एंगल हो गए, यानी कि इंसिडेंट एंगल। क्या हो गया ये हमारा? इंसिडेंट एंगल। और ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग रे थी तो रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये सारा हमारा इसमें बनता है। समझ में आया? एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी जल्दी से कि आपका कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई लाइट आकर टकराएगी और उसी माध्यम में मुड़ जाएगी, तो वहां पे क्या होगा? परावर्तन। और उसके सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली। तो ये सारी चीजें आपने लिख लेनी है और याद भी कर लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो चीजें और देखनी है कि कोई भी जब परावर्तन का कोई भी क्रिया होती है, जब परावर्तन होता है तो वहाँ दो रूल हमेशा लगते हैं। दो हमेशा वहाँ पर सिद्धांतों पर गौर किया जाता है, सोचा जाता है, देखा जाता है। वो हमने सिद्धांत जरूर देखने हैं, वो रूल हमने देखने हैं। शाबाश। तो अब हम लिखेंगे कि जो परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, किन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है, वो जरूर देखना होगा। क्योंकि कोई भी जो चीज हो रही है हमारी भौतिक के अंदर, वो किसी ना किसी नियम के ऊपर ही कार्य कर रही होती है।
किसी न किसी नियम पे तो वो कार्य कर रही होगी, तो इसीलिए उस नियम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परावर्तन के नियम देखते हैं शाबाश। यहाँ पर परावर्तन के 2 नियम हैं, यही नियम आपके अपवर्तन में आएँगे, ठीक है? तो परावर्तन के 2 नियम हैं, बस वहाँ पे थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा-सा अलग है। देखिए ध्यान से, पहला नियम क्या कहता है देखिए, पहला नियम ये कहता है, आपको सभी को दिख रहा होगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई, आपतित किरण बनाई, परावर्तित किरण बनाई, परावर्तक पृष्ठ बनाया, आपतन बिंदु बनाया, बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर हैं, यानी कि एक ही तल के अंदर हैं। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये पेन है, अगर इस पेन को अगर हम ज़मीन पे रख देते हैं, तो इसका तल कौन हो गया? वो ज़मीन हो गई। इस पेन को जब हम किसी हमारी लेफ्ट साइड की जो दीवार है उस पे लगा देते हैं ऐसे, तो इसका अब कौन हो गया? तल ये हो गया। जब इसको राइट वाली दीवार के ऊपर लगा देते हैं, तो ये कौन सा हो गया शाबाश? ये इसका तल हो गया, क्योंकि आपको लेफ्ट दिख रहा होगा तो मेरी तरफ से राइट है। उसके बाद अगर हम इसको छत पे ऐसे चिपका दें, तो छत इसका क्या हो गया? तल हो गया। यानी कि ये तल कहलाए जाते हैं। और ये जितनी भी हमारी किरणें बनी हैं, जितना हमारा वो परावर्तक पृष्ठ सारी चीजें हैं, ये एक ही तल के अंदर होती हैं। कहने का मतलब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे इसमें ऐसे आकर टकराएंगी, मुड़ जाएंगी, यानी कि एक तल होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे, तो जैसे ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये हमारा कोई भी पॉलिश किया हुआ कोई भी हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर आकर टकराएगी और ये टकराने के बाद बाहर की तरफ निकल जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगी, ऊपर की तरफ। ऐसा तो नहीं होगा, ये उसी के उसी तल में दूसरी तरफ मुड़ जाती है। जैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ये हमारा तल है, यहाँ से हमारी ऐसे आई और इसी ऐसे होकर ऐसे मुड़ गई, क्योंकि इनका तल जो है वो एक जैसा रहेगा, बिल्कुल सीधा उसी तल में रहेंगी। चाहे आपको इस दीवार पे ले लीजिए, उसको आप इस दीवार पे ले लीजिए, ठीक है? एक तल में रहती हैं। तो यानी कि सबसे पहली हमारी क्या चीज है? आपतित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु भी था, और क्या था? अभिलंब। अभिलंब हो गया, और परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। सभी ये जितने भी हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब एक ही प्लेन में होते हैं, प्लेन उनका एक रहता है। समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सारे के सारे एक ही तल में होते हैं। शाबाश। दूसरा हम इस पे नियम देखते हैं क्या है। बिल्कुल छोटा सा नियम है और बड़ा अच्छा नियम है। क्या कहता है ये नियम? देखिए कि जो हमारे दो हमने यहाँ पर देखे हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या लिखते हैं हम? आपतन कोण। आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोण आई था वो कोण आर के क्या हो गया? बराबर। ये हमारा था आपतन कोण और ये हमारा था परावर्तन कोण। तो ये चीज आज से आपने याद रखनी है। एंगल आई बराबर हो गया एंगल आर के। इसका मतलब समझिए क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमारे दो कोण हैं, इसका मतलब है कि इस तरफ से जो हमारी आपतित किरण जितने भी कोण पे आएगी, 45 डिग्री पे आएगी, तो 45 ही डिग्री पर वो वापस से मुड़कर चली जाती है उसी माध्यम में। अगर वहां पर वो 65 डिग्री के कोण पे आएगी तो 65 पे मुड़कर चली जाएगी, 30 डिग्री के कोण पे आएगी तो 30 डिग्री के कोण पे मुड़कर चली जाएगी। यानी कि जितने कोण एंगल पे वो आती है उतने पे ही मुड़ जाती है। और वो कोण मापा किसके बीच में जाता है? उन किरणों के बीच में, और उनके बीच में एक अभिलंब होगा, उस अभिलंब के बीच में, इनके बीच में उन कोणों को मापा जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, जो हमने पढ़ लिया है अच्छे से। देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हमने प्रकाश का परावर्तन से अच्छे से देख लिया कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होता है। फिर हमने
इस चीज़ को नोट किया कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो अच्छे से हमने लिख ली हैं। उसके बाद परावर्तन के जो नियम हैं, वो 2 नियम हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आज हमारे परावर्तन की ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। आगे मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से परावर्तन जो है वो दर्पण के साथ जो होता है परावर्तन, क्योंकि कोई भी परावर्तन दर्पण के साथ होता है, तो दर्पण के साथ जो परावर्तन होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से बदलता है, वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।